हेलो खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने वाली है। तो मैंने जस्ट अभी क्यू को सुलाया है, और क्योंकि मुझे ना लास्ट टाइम मैं राजपूती सूट लेने गई थी, ओढ़नियाँ लेने गई थी, तो वो तब तक बनी भी नहीं थी। मेरा मतलब है ओढ़नियों की तो गोटा नहीं लगा हुआ था, और सूट भी पूरी तरह से सिले हुए नहीं थे। तो मैं आज एक सोच रही हूँ राउंड निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं सूट दिए हुए। तो मैं वो भी ले आती हूँ फटाक से, जब तक कि क्यू सोई रहे, क्यू उठ नहीं जाए, उससे पहले मैं फटाक से वापस आ जाऊँगी। और अगर हो सके तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं डिज़ाइन भी देख के आ जाती हूँ बेसर की, जो मैं लास्ट टाइम बोल के आई थी ज्वेलरी शॉप पे। लेट्स सी कि उनके पास मतलब अभी होंगी नहीं होंगी बेसर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था मैं मंगवा लूँगा, आप डिज़ाइन देखने आ जाना। तो फिर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कि आज क्या क्या काम होते हैं। ऋषु, आपको कौन कौन से गेम पसंद है? हाँ, कौन कौन से गेम पसंद है? GTA 5, ओके इंडियन बाइक सीडी, ओके। और ये तो पता नहीं कौन सा, लेकिन ये पसंद है। नाम है। आप क्यों ना गेमिंग की दुनिया के बादशाह बन जाओ ऋषभ। कैसे बनता है? कैसे क्या बनते हैं वो तो आप ही बताओगे। आप किसु, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास है। आपके पास अच्छी चीज नहीं है, आपके पास ये नहीं भैया ले, अब है। अब तेरी कंप्लेन करने गई है वो, अब देखना वो रोएगी। ऋषभ, ये अच्छी लगी आपको कॉस्ट्यूम? आपके लिए कौन लाया? ये पापा को घर जाके बोली अभी लेकर आ मेरे लिए भी। थैंक गॉड इसके लिए लाया हुआ था ऋषभ, वरना तो ये रोने लग जाती। अरे नहीं, अभी अभी लेकर आए हम। अरे अभी अभी तो कैसे आ सकता है, जादू थोड़ी हो सकता है कुछ भी। हाँ? किशु, आपको कैसी लगी ड्रेस? किसी पानी में जाओगे, पानी आली। ऋषि, ऋषि इसको बता तो सही कहाँ पे काम आती है। पापा को बोलो पानी में जानी है। तो मैंने बाहर जाने के लिए ना ये वाला कुर्ता वेयर किया है। ये वाला कुर्ता सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये देखो इसकी डोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये फुल स्लीव्स तो और भी प्यारी लग रही है। हालांकि सलवटें थोड़ी कम पड़ रही है, जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी ना उससे कम पड़ रही है, बट ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। मतलब डेनिम पे, जैगिंग पे, किसी पे भी आ जाएगा, और काफ़ी लूज़ भी है, और काफ़ी मतलब घेर भी बनाया है उन्होंने इस वाले कुर्ते में ना। अब क्यू उठ गई है, साथ में ऋषि को भी जगा दिया इसने रो के ही। ऋषि पता है नई ड्रेस आने के बाद ना वो ही पहन के घूमता है, इवन वही पहन के सो भी गया वो फिर निकालता नहीं है। और अब क्यू रोने लग गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ मेरे क्रंची से, पर वो तो बस रोए जा रही है। अब पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि पता है इसको रोते हुए छोड़ के जाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है। देखूँ मैं क्या करूँ। आज इसने ये नया क्या पहन रखा है, ये तो पूछ भंवर। अभी अभी लेकर आए हैं। सो अभी अभी मम्मी पापा, सूर्य भैया, भंवर, भाभी सा सब लोग उधर वाले घर गए हैं। मम्मा को अब यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाभी साहब को उनके बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ऋषभ और किशब दोनों ही, आधा सामान वहाँ रहता है, आधा सामान यहाँ रहता है। रोज़ सुबह उनका स्कूल होता है, फिर ट्यूशन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो इसलिए फिर आप लोग सोच ही रहे होंगे, मुझे पता है, कि जब से मम्मा हॉस्पिटल से आए हैं, कभी यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कभी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपको इस तरह के डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। जैसे हमने उस रूम में, जो वो पार्किंग एरिया में बना हुआ था, उस फ्लैट में इसलिए शिफ्ट किया था क्योंकि मम्मा उस टाइम पे बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, तो मम्मा को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ फिर लाए कि चलो उस फ्लैट के, ये वाला फ्लैट पास में है, तो एटलीस्ट कम परेशानी होगी, वरना भाभी सा के तीनों घरों में चक्कर लग रहे थे, और हम भी वहाँ जा रहे थे बीच में दिन में मम्मी के पास। और अब इस घर से उस घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऋषभ की पढ़ाई बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। ऋषभ के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो उसकी ट्यूशन टीचर ने भी बोला है कि यार इतना तो अब मत वो होने दो। तो अब फिर इस चक्कर में डिसाइड किया गया कि चलो फाइनली उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके लिए बहुत सारा जुगाड़ और ऐसे लगाया गया है। सूर्य भैया और भाभी सा वो लेकर आए हैं स्ट्रेचर, आई थिंक ना, क्योंकि एक तो कीहू मैडम उठ गई, मैं मेरा काम जो करने वाली थी सूट का वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि फिर सूर्य भैया आ गए कि अब तो मम्मी को हम लेके ही जा रहे हैं। तो देखो कि मम्मी को 3 मंजिल पे कैसे चढ़ाते हैं स्टेयर्स पे। सुबह हमने एक डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात की, उससे भी मैंने पूछा कि क्या मम्मी को हम अभी सीढ़ियों पे चढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे इतना, क्योंकि पूरी 40 स्टेयर है, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर हरे कृष्णा जी जो हैं न्यूरोसर्जन जिन्होंने मामा का ऑपरेशन किया, फिर हमने उनको कॉल किया, उनको भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया साफ कि नहीं, आप इन्हें अब हॉस्पिटल भी मत लेके आओ, भले ही जब भी कुछ काम हो आपको तो मुझे वीडियो कॉल कर लो भले ही, लेकिन अब आप इन्हें कम से कम 1-1.5 महीने तो रेस्ट करने दो। कहीं भी ऐसी नहीं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आपको किसी सिचुएशन में शिफ्ट करना पड़ रहा है तो उन्होंने कहा था कि आप चेयर पे बिठा के या स्ट्रेचर पे बिठा के, लिटा के, या कुछ ऐसे से कोशिश करो व्हीलचेयर पे बिठा के, पर ऐसे नहीं कि आप उन्हें इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हो। वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सर्जरी फेल होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केस में। तो क्या करें अब, सिचुएशन ही ऐसी है। तो मम्मा को वहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है। यहाँ फिर मैं और पापा को हम यहीं हैं और मम्मा फिर वहाँ जाएंगे। और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और ये वीडियो सैटरडे को आने वाला है। तो कल आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा वाला होगा कि शाम तक हुकुम पहुँच जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हुकुम, पापा हुकुम, मम्मा हुकुम सभी आने वाले हैं मम्मा से मिलने के लिए, और इस बहाने सब लोग हमारे क्यू से भी मिल के जाएंगे, है ना क्यू, है ना बेटा? क्या देखता रहता है मेरा बेटा? तो हुकुम बहुत एक्साइटेड है कि वो बहुत टाइम बाद क्यू से मिलने वाले हैं, और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद हुकुम से मिलने वाली हूँ और पापा मम्मी से मिलने का मौका मिल जाएगा। सही में बहुत टाइम हो चुका है। लास्ट टाइम वो कब आए थे मैं भूल गई, मैंने व्लॉग भी डाला था, मैं भूल गई, पर हाँ काफ़ी टाइम हो गया मेरे हिसाब से ना। सुरिए ओ सुरिए, मैं फ़ोन में क्या हो गया, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस क्यों हो रही है यार? इनकी यहाँ कम करूँ रे? होगी रहने दे, तू तो रहने दे। ओ व्हाट्सएप पे मैं ये मैसेज भेजे है यार, दुर्गा मैं जानू आन कितनी स्कूल गई है, देरो ना बात, कुछ भी भेज दे या मन। सूर्य और रीश बड़ा सारा गेम डाउनलोड कर दिया रहे, एक बार आए तो देखिए, फ़ोटो ही कौन खींच पा रही हूँ मैं, फ़ोन भरे पड़े हुए मेरो, कर दे डिलीट कर दे, सोनू डिन कर दे। जोतली अब बाई रोन लाग रही है, नहीं ले ले थोड़ी देर, फिरती फिर वो किन्ने फिर रही है, बेरो ही को नहीं। हाँ बेटा, हाँ कि वो, हाँ बेटा नानी का तो टूट गया और केक रहा, कौन खिलावे तुम? हाँ जोतली इन बाई ने ले ले मत, मेरा फ़ोन देख लूँ पड़ी क्या करूँ। और क्या कर रहा है मेरा छोना बच्चा? क्या कर रहा है? ओ मैं तो पीछे टीका लगाना भूल गया मेरे बच्चे के, मैं तो पीछे भूल गया, है ना? भूल गया ना, मम्मा टीका लगाना भूल जाती है ना, है ना? मेरा कीवू बेटा, मेरा प्यारा सा राजकुमार। अब तू उठ गई, मैं कैसे जाऊं बाहर? बता मम्मा को। छोना बेटा तू कुछ काम नहीं करने देता ना मम्मा को, कुछ काम नहीं करने देता, सारा दिन मम्मा को देखता है, सारा दिन बस मम्मा चाहिए, है ना? हमेशा मम्मा चाहिए करता है। उधर देख के बता, सबको बता देगी तू कितनी शैतानी करता है, बता दे सबको, बता। मम्मी उस वाले घर चले गए, बच्चे भी चले गए, मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मैं और क्यों दोनों बोर हो रहे हैं, भयंकर वाला बोर हो रहे हैं। अब पता है क्या कर सकते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, बोर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पापा को मेरी नीड है जब तक मम्मा ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि पापा ना ऐसे हर कहीं रह नहीं पाते हैं। पापा को लाइक अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए कि हाँ मैं यहीं सोता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं इसी रूम में रहता हूँ, तो वैसा वाला है। पापा को अपना कंफर्ट जोन चाहिए, तो जब तक हमारे मम्मा हुकुम ठीक नहीं हो जाते बिल्कुल, तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है। और उसके बाद मम्मा यहाँ वापस आएंगे या तब जाके चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो तब तक तो ऐसे ही बोर होना है। नेक्स्ट मंथ में बहुत कुछ है, नेक्स्ट मंथ में मिसेस राजस्थान का फिनाले भी है नेक्स्ट मंथ में, और क्या है नेक्स्ट मंथ में, राखी भी है नेक्स्ट मंथ में, और क्या है, और तो शायद कुछ नहीं है बट हाँ मिसेस राजस्थान होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो शाम हो गई है, मैं अपने और पापा के लिए पपीता काट रही हूँ, और हम बाप बेटी हैं। अब तो देखो हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। फ़िलहाल तो हमने सोचा कि पापा ने बोला भूख लग रही है
तो मैंने कहा पापा पपीता काट लेती हूँ, थोड़ा आप खा लेना, थोड़ा मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये वाला पपीता ना कुछ ज़्यादा ही पका हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा मीठा था, मतलब इतना भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो सही होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब खाना तो था ही, भूख भी लग रही थी, तो मैंने फटाफट इसको काटा और काटने के बाद फटाफट इसको खाया भी, क्योंकि साथ में अब हमें खाने की भी तैयारी करनी थी, शाम के खाने की। अब सोच ही रहे थे मैं और पापा कि क्या बनाए, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना खीर ही बना ली जाए। तो क्योंकि खीर के साथ इजी हो जाता है, कुछ और चाहिए नहीं होता, मुझे और पापा दोनों को ही शौक़ है, खीर के साथ चपाती हम खा लेंगे, तो कोई सब्ज़ी बनाने की भी नीड नहीं रहेगी। वरना तो वैसे मोस्टली हम लोग शाम को ना दाल चावल प्रेफर करते हैं जब भी मैं और पापा अकेले होते हैं, लेकिन हमने आज सोचा कि क्यों ना खीर के साथ चपाती बना लेते हैं, काफ़ी है। और वैसे भी चपाती भी मेरे और पापा की बनानी थी, कितनी बनानी, कुछ ज़्यादा तो बनानी नहीं थी। तो जैसे ही क्यों थोड़ा सा भी बीच में ऐसे हुई ना कि हाँ वो खेल रही है, तो मैंने फटाफट चपाती बना ली और फिर मैं फ्री हो गई। फिर मैंने जल्दी से खाना खा के फिर क्यू को लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो खाना बन चुका है। पहले तो हमने सोचा कि चलो उधर वाले घर ही जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में पापा ने बोला चलो आज बना लेते हैं, फिर कल से वहीं खा लेंगे, क्योंकि कल हुकुम भी आने वाले हैं, मम्मी पापा वो भी आने वाले हैं, सब आने वाले हैं। तो बस पापा और मैंने जैसे तैसे आज तो बना लिया है, सुबह फिर हम लोग वहीं चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग आएंगे भी सरी, तो फिर वहीं रहेंगे। कल हुकुम आ रहे हैं, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन साथ में थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि अभी अकेली हूँ, तो कल सुबह मैं सोच रही हूँ पापा मम्मी आने वाले हैं। हुकुम तो अकेले आते हैं तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं होती है, लेकिन मम्मा और पापा आ रहे हैं तो मुझे बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी होगी। कल सुबह कोशिश करूँगी जल्दी उठने की, और क्यू को भी जल्दी रेडी कर दूँगी, क्योंकि मेरी हुकुम से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग ना 1 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। मतलब उन लोगों का ऐसा है कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, शायद 8 साढ़े 8 बजे, तो वो लोग 1 बजे तक तो यहाँ पहुँच ही जाएंगे। और कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं समेटने, तो मैं वो भी सुबह समेटूँगी, थोड़ा घर भी सेटल करूँगी। सब ऐसे ही हो रखा है अभी तो फ़िलहाल, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि क्यों तो मतलब उसको तो चाहिए ना यार, कोई ना कोई तो चाहिए जो उसके साथ बैठ के खेल ले, या अगर वो सो जाती है सुबह तब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर वो कल सो जाती है तो कि सुबह 11-12 बजे तक भी अगर सोई रहेगी ना, और उसको भी नहलाना है, उसको भी उन लोगों के आने से पहले रेडी करना होगा ना, क्योंकि वो अपने डैडी से मिलेगी, अपनी दादी सा से मिलेगी इतने टाइम बाद। हुकुम तो फिर भी आ गए थे, बट मम्मा पापा नहीं आए थे। और आप सबके साथ से ही, आप सबके प्यार के साथ ही 10K मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैं होने से पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि सही में आप लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब कोटा थी और मैं एक शादी में गई थी, तब मैंने दोबारा से व्लॉगिंग शुरू की थी। पहले मैं एक दूसरे चैनल पर व्लॉगिंग करती थी, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था कि बीच में जब मैंने छोड़ दिया तो मुझे समझ आ गया था कि वो चैनल डेड हो गया है, तो मैंने उस पर शुरू नहीं किया था। लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो यार वापस से उसको शुरू किया जाए, तो उस पहले व्लॉग पे ही ना बहुत सारा प्यार मिला था आप सबका। शादी का व्लॉग था, उसको मैंने ना हाईलाइट भी कर रखा है मेरे पेज पे यूट्यूब पे। तो अब मैं जब जर्नी याद करती हूँ, क्योंकि 10K एक बहुत सही नंबर होता है, तो जब मैं ऐसे याद करूँ ना पीछे कि यार 7 महीने हो गए होंगे, शायद मुझे 7 से 8 महीने हो गए होंगे कि यार मैंने तब शुरू किया था, और इतनी जल्दी आप लोगों ने सही में 10K सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आता है तो यार शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को। चलिए बाय बाय।